कहानी एक पुराने स्कूल की है जहाँ शाम के समय एक भूतिया घटना होती है। यह स्कूल शहर के सबसे पुराने और डरावने स्कूलों में से एक था। बच्चों के बीच हमेशा एक अफवाह फैली रहती थी। एक स्कूल की मुख्य कक्षा में एक भूत रहता है। सब कुछ सामान्य था, लेकिन शनिवार की शाम जब स्कूल बंद हो चुका था और केवल एक शिक्षक मिस्टर शर्मा क्लासरूम में टेस्ट पेपर चेक कर रहे थे, तभी अजीब बातें होने लगी। जैसे ही घड़ी की सुई रात के 9 बजे को छूने लगी, अचानक क्लासरूम की लाइटें झपकने लगी। मिस्टर शर्मा ने इसे अनदेखा किया और अपने काम में व्यस्त रहना ठीक समझा। तभी अचानक उन्होंने देखा कि ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखने लगा। पहले तो उन्होंने सोचा कि यह उनकी आंखों का धोखा है, लेकिन जब ध्यान से देखा तो सच में कुछ लिखा जा रहा था। अंधेरी कक्षा में यह रहस्यमयी लेखन उनके लिए डरावना था। उन्होंने लिखा हुआ पढ़ा, मुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया गया था। कोई यह नहीं जानता मुझे कैसे सज़ा दी गई। मेरा नाम साक्षी है। शर्मा जी का दिल धड़कने लगा। उन्होंने सोचा कि यह किसी मजाक का हिस्सा हो सकता है, लेकिन जैसे ही उन्होंने फिर से देखा, वह लेखन और तेज हो गया। अब ब्लैक बोर्ड पर कई और शब्द लिखे जा रहे थे। मेरे साथ अन्याय हुआ, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते? यह सुनकर मिस्टर शर्मा का हौसला कमज़ोर होने लगा। उन्होंने अपने फ़ोन से स्कूल के प्रिंसिपल को कॉल करने का निर्णय लिया। जब वह फ़ोन पे बात कर रहे थे, तभी धीरे धीरे कक्षा के दरवाजे पर ठंडी हवा आई और दरवाज़ा अपने आप खुल गया। शर्मा जी ने दरवाजे के पास जाकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उनकी आंखें डर से लाल हो चुकी थी। उन्होंने फिर से ब्लैक बोर्ड पर देखा और लिखा हुआ पढ़ा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जैसे ही उन्होंने वापस देखा, कक्षा में एक परछाई दिखाई दे रही थी। उसने सफ़ेद ड्रेस पहनी हुई थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। वह धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। शर्मा जी ने भागने की कोशिश करी, लेकिन उसके पैर जैसे ज़मीन पर बेड़ियां बंध गई थी। संघर्ष करते हुए उन्होंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और आवाज़ में दहशत से पूछा, तुम कौन हो? साया ने जवाब दिया, मैं साक्षी हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत कष्ट सहा है। जो हुआ उसके लिए मैं तुम्हें आगाह करती हूँ। इस स्कूल में मेरे साथ अन्याय हुआ और मैं तुम्हारे माध्यम से अपनी बात कहना चाहती हूँ। शर्मा जी ने समझाया कि वह मदद करेंगे और जो भी करना पड़ेगा वह साक्षी की आत्मा को शांति दिलाने के लिए तैयार है। उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल को इस घटना के बारे में बताया और अगले दिन एक पूजा का आयोजन किया ताकि साक्षी की आत्मा को शांति मिल सके। पूजा के बाद कोई अजीब घटना नहीं हुई। स्कूल में फिर से शांति लौट आई, लेकिन छात्रों ने हमेशा कहा कि वह कभी कभी शाम के समय उस कक्षा में हल्की आवाज़ें सुनते हैं। इस कहानी के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि कभी कभी हमें सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि भूतिया घटनाओं के पीछे एक कहानी छिपी हो सकती है। हमें डरने की बजाय थोड़ा साहस दिखाकर इनको समझना चाहिए कि वो आत्माएं हमें क्या बताना चाहती है। वो सिर्फ अपनी मौजूदगी के बारे में बताती